जय भीम, नमस्कार। आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के बारे में, क्योंकि फतेहपुर आज बहुत चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेताओं का नाम है। चंद्रशेखर आज़ाद का बयान के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर बहन जी यानी मायावती जी के बारे में बात करेंगे, अखिलेश यादव जी के बारे में बात करेंगे, फिर बीजेपी के जो कुछ दल हैं उनके बारे में बात करेंगे। हुआ है कि फतेहपुर में एक अब्दुल समद थे, एक व्यक्ति थे, मतलब इस्लाम धर्म के थे, और उनके याद में एक वो बनाया गया, मकबरा बनाया गया। तो मकबरा का बारे में क्या है कि आप जब ध्यान से सुनेंगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति कह रहा हो कि हिंदू लोग भी गलत है, मुसलमान लोग भी गलत है, इन दोनों में से कि दोनों का कथन गलत नहीं है। लेकिन आज हम लोग कनेक्ट करेंगे समाज के बारे में, क्योंकि आज हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर पॉलिटिशियन के बच्चे क्या कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो मंदिर का तोड़ फोड़ किया जा रहा था, तो कौन कौन तोड़ रहा था, तो आज हम लोग मंदिर में जो तोड़ रहा था उस वर्ग के बारे में भी जानेंगे। और एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ बयान देता है, और उसके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बर्लिन में पढ़ रहे हैं, जर्मनी में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, यूरोप के बड़ी बड़ी स्कैंडिनेवियाई देश में पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो होता है कि जो व्यक्ति थे अब्दुल समद, इनके याद में जो मकबरा बना हुआ था, तो इनके जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम लोगों का ये कहना है कि जो मस्जिद है ये लगभग बनी है 150 से 200 साल पुरानी तक मस्जिद बना हुआ था, यानी मकबरा बना हुआ था। लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि नहीं, ये जो मकबरा है ये पहले शिव मंदिर था और भगवान शिव का मंदिर था, और इसको तोड़ के इसको बनाया गया है, मकबरा में इसको कन्वर्ट किया गया है। तो अब जब इस बात को आप सुनेंगे तो क्योंकि वो लोग भी गलत नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मंदिर निर्माण की कला और मंदिर तोड़ने की कला कोई नई नहीं है। क्योंकि अब अगर मौर्य से शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पुराना काल शुरू होगा मौर्य से, तो मूर्ति का इतिहास शुरू होता है, मंदिर का इतिहास शुरू होता है मौर्य काल से। तो मौर्यों के समय में भी जो एक व्यक्ति थे पुष्यमित्र शुंग थे, उनके द्वारा मठों को तोड़ा गया। क्योंकि कहा जाता है इतिहास में कि 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए गए थे अशोक सम्राट अशोक के द्वारा। तो इस्लामिक लोगों को ना केवल हिंदुओं के द्वारा, इस्लामिक लोग खुद भी मंदिर तोड़े हैं, खुद भी। जैसे आप नालंदा कौन जलाया, तक्षशिला को बर्बाद कौन किया, फिर बोधि वृक्ष को बर्बाद ये लोग खुद करते थे। तो इस्लाम के लोग कभी भी शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान कभी नहीं दिए, तो अलग टॉपिक हो जाएगा। तोड़ा गया तो फिर क्या हुआ कि हिंदू धर्म का जब मतलब उत्थान होने लगा धीरे धीरे, तो हिंदू धर्म का जब उत्थान हुआ तो इसमें 100 आ गए, वैष्णव आ गए, फिर इसमें एक और व्यक्ति थे, एक शंकराचार्य आ गए। तो इस समय क्या हुआ कि मूर्ति कला का निर्माण हो रहा, अनेक राजपूत राजा आ गए, तब मूर्तियों का निर्माण हो रहा, मूर्ति कला, नागर शैली, द्रविड़ शैली, फिर से एक अमरावती शैली का विकास हो रहा है। बहुत पूरा विश्व भारत में वास्तुकला का विकास हो रहा है। तो जब विकास हुआ तो जो हिंदू धर्म को मानते थे लोग, क्योंकि जो कई बहुत से ऐसे राजा हुए, तो जो लोग हिंदू धर्म को मानते थे उनके द्वारा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मंदिर बनाएंगे। तो मंदिर बनाया जाने लगा, तो हुआ है कि मंदिर बन गया। तो हिंदू धर्म का जब स्थापना हो गया, तो जो इस्लामिक इन्वेजन है, यानी इस्लाम के जो इस्लामिक जो लोग हैं उनका जो भारत में आना हुआ, तो लगभग 600-700 ईस्वी के करीब में वो आने लगे भारत में। तो जब आए तो आप मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर गजनी के बारे में पढ़ेंगे, तो अन्य जैसे कासिम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लोग जब धीरे धीरे आने लगे, तो क्योंकि इस्लाम तो भारत में है नहीं, इसीलिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं इनका बात सही है, लेकिन तोड़ना गलत है। क्योंकि इसमें कानून बनाया गया था, इसमें कहा गया था कि जब देश आज़ाद हो गया तो जो ऐतिहासिक धरोहर जैसे है उसको छोड़ दिया जाए। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, जितने भी उस समय के बड़े नेता थे, उनका मानना यह था कि अगर ऐसा होगा तो 84,000 स्तूप बना के सम्राट अशोक गए हैं, तो फिर आप चेक कराएंगे तिरुपति तो किसका निकलेगा। फिर यहाँ का स्वर्ण मंदिर है इधर में केदारनाथ का चेक कराएंगे, वो क्या निकलेगा। उड़ीसा के बारे में बात हो जाएगी, जगन्नाथपुरी के मंदिर के बारे में बात की जाएगी। तो इससे वो लोग कहे कि नहीं, समाज में अराजकता फैल जाएगी। अब जो हुआ सो हुआ, जो जगह पे जो अवस्था में जो समय वस्तुएं थीं, जो मंदिर जैसा था वैसे ऐतिहासिक धरोहर का रखा जाएगा। इसका संरक्षण कौन करेगा, तो राज्य में राज करेगी, केंद्र का राज्य के अंडर में इसको संरक्षण कर दिया गया। इसलिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं इसलिए जो कह रहे हैं सच बात है। क्योंकि इस्लाम में बहुत से ऐसे मंदिर है, जो बहुत सारे मंदिर है, मस्जिद है, जिसको तोड़ के बनाया गया, डिमोलिश करके बनाया गया। तो बात इसलिए सही है क्योंकि इस्लामिक जो राजा थे वो करते क्या, जो इंसान पावर में रहेगा, जिसके पास डोमिनेंट रहेगा, तो वही तो मंदिर तोड़ के बनाता है। तो बनाया गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मठों को तोड़ के तो बनाया गया था, बौद्धिज्म का जो मठ है उसको भी तोड़ के बनाया गया था। तो कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि लड़ने की बात नहीं है। दूसरा टॉपिक हम लोगों का था राजनीतिकरण। तो होता है कि कुछ लोग आते हैं, और इसमें मायावती के बारे में हम जानेंगे। तो कुछ लोग आते हैं, आने के बाद होता है कि कुछ लोग अटैक कर देते हैं मंदिर पे, मानी जो मकबरा है, बार बार हम लोग मंदिर बोलते रहे हैं, तो मकबरा पे अटैक हो जाता है। तो जो मकबरा बना हुआ था उस पर लोग तोड़ फोड़ कर देते हैं। जो अंदर जो उनका मज़ार बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया जाता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि पहली तो प्रशासनिक फेलियर है। सरकार को सरकार के द्वारा इसको रेगुलेट करना चाहिए।
क्योंकि ये शुरुआत हो रही है, लेकिन ये शुरुआत बहुत घातक साबित होगी। क्योंकि आज आपको छोटा मोटा स्तर पे दिख रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अराजकता का कारण बन सकता है। इस चीज़ का उदाहरण बहुत आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अयोध्या मंदिर के बारे में अगर आप सुनेंगे तो अयोध्या का जो कांड है कौन शुरू किया? राजीव गांधी के समय में शुरू किया गया था, ना कि बीजेपी। कोई भी चीज़ शुरुआत बीजेपी नहीं करी है। बीजेपी तो कांग्रेस के कदमों पर चलती है। अब तो कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी गलत कर रही है। आज भले ही कांग्रेस ईवीएम का विरोध कर रही है, लाया कौन? आप ही ना लाए। जीएसटी का प्रावधान कौन प्रस्ताव कर रहा था? आप ही ने किए। आधार कार्ड आप ही ने किए। तो सारा प्रावधान वो लोग खुद लाए, बीजेपी आज ला रही है, तो भले बीजेपी को लोग बदनाम कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर हम इकोनॉमी का किताब है नितिन सिंघानिया की, अगर उसमें पढ़ेंगे तो 2006 से बात चलने लगती है। क्योंकि जब ये केंद्र की सरकार आई तो ऐसा है। अब दूसरी बात हम लोग चलते हैं पॉलिटिशियन के बच्चों पे। आज हमको ये जानना पड़ेगा कि जितने भी लोग गए थे, आप पता करिएगा कि कितने अभिजात तेवर के लोग थे। यानी अभिजात कहने का मतलब है कि किसी भी जाति में किसी भी धर्म के लोग जो अपर मतलब जो थोड़ा डोमिनेंट होते हैं, जो हाई क्लास के होते हैं, उनके बच्चे गए थे कि नहीं गए थे? कितने विधायक के लड़के गए थे उसमें? कितने मंत्री के लड़के गए थे? कितने सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री के लड़के गए थे? और छोड़िए, आप अगर सभ्य होंगे तो आपको लगेगा कि कितना नेता का लड़का है जो स्टूडेंट लाइफ में हमारे आपके बच्चे का उम्र का हो और बयान दे रहा हो कि मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। किसका लड़का बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्या ओवैसी का लड़का कभी बयान सुने हैं? अमित शाह जी का लड़का कभी बयान सुने हैं? मोदी जी के परिवार के बच्चे का कभी बयान सुने हैं? योगी जी के परिवार के बच्चों का बयान सुने हैं? रवि किशन का सुने हैं? मनोज तिवारी का सुने हैं? इन सब का बच्चा पढ़ रहा है जर्मनी में, बर्मिंघम में पढ़ रहा है। बर्मिंघम में तो नहीं पढ़ता, वो तो पहले से ब्राज़ील में पढ़ रहा है, इंग्लैंड में पढ़ रहा है, यूके में पढ़ रहा है, दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो आप सोचिए, इनका बच्चा जो पढ़ रहा है, इनका बच्चा 11th में पढ़ रहा है, उसका सालाना है 20 लाख रुपया। और अपने बारे में आप सोचिए, तो मंदिर तोड़ने से पहले, मस्जिद तोड़ने से पहले आप सोचिए कि आपके बच्चों का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा। और जो लोग तोड़ने जा रहे हैं उनको सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि भले हम मंदिर तोड़ रहे हैं तो हमारा क्या? कोई भी चीज़ का फ़ायदा तभी होता है ना कि हमारा क्या। तो जो चीज़ बन गया। अब 160 लगभग अब कहा जा रहा है कि 160 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, अभी सरकार कह रही है। और कितने लोग पे हुआ होगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था सरकार गलत कैसे कर रही है? क्योंकि सरकार पे लोग सवाल उठा रहे हैं और प्रशासन पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन का फेलियर है। वहाँ पे पुलिस खड़ी थी, अब 100 जुलूस 2000 लोग घुस जाएगा तो 10 को पुलिस क्या करेगी? आर्मी तो है नहीं कि बंदूक लेकर खड़ी है, सिविलियन को मार नहीं सकते। तो पुलिस की भी अपनी मजबूरी है। अब पुलिस अपना प्रशासनिक व्यवस्था में आई है, वीडियो बनाई है, जो पकड़े जा रहे हैं सब पे कार्रवाई की जा रही है। तो लॉस लड़ाई करने से, झगड़ा करने से आपका होगा, हमारा नहीं होगा। और आपको जो करना है करिए। हम कौन होते हैं सिखाने वाले? जो हम बात बोले इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। और बाकी जिसको जो करना है कर। लेकिन आप सोचिए कि जो इस वर्ग के, आप मान लीजिए हमारे किसी भी जाति के बारे में बात कर लीजिए, तो उस जाति के जो बड़े लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? धर्म की लड़ाई कौन लड़ रहा है? स्कूल कॉलेज की लड़ाई कौन लड़ रहा है? सोचिए, यूके, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, मतलब जो भी विकसित देश हैं वहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री है। वहाँ पे मंत्री का लड़का वहीं पढ़ेगा और मंत्री का लड़का वहीं पढ़ेगा, एक चप्पल सीने वाला का लड़का वहीं पढ़ेगा। यानी अगर जातिगत आधार बात करें तो हर समुदाय का बच्चा वहीं पढ़ेगा। भारत में है ऐसा। आईबी एक पता नहीं, आईबी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है कि इंटरनेशनल बोर्ड है करके एक लड़का मेरे से बता रहा था, अभी मिला था, वो कुछ ही दिन पहले की बात है। वो बोला कि मेरा 11th में मैं पढ़ता हूँ और मेरा जो फीस लगा है 20 लाख रुपया लगा है। सोच के देखिए, 11th 12th करने में उसका 50 लाख रुपया जाएगा। तो आप सोचिए हम और आप कहाँ हैं। और बाकी सोचिए, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, सरकार क्या करती है। बाकी बहन जी के द्वारा भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया, अखिलेश यादव के द्वारा किया गया, अन्य जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा भी किया गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।